सभी विद्यार्थियों का पुनः एक बार आपके अपने इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जिला समान परीक्षा जो विभिन्न जिलों में आयोजित की जा रही थी, उसी के तहत आज हम अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2022-23 में हिंदी साहित्य के पेपर को हल करेंगे 12वीं कक्षा के। और ये पेपर है आपका बांसवाड़ा जिले का। बांसवाड़ा जो जिला है वहाँ ये पेपर आयोजित हुआ था। निश्चित रूप से बहुत अच्छे प्रश्न इसमें पूछे गए हैं, उन्हीं के हल हम देखेंगे। सबसे पहले देखिए, खंड के में आपके अपठित गद्यांश पूछा गया था और ये अपठित गद्यांश सुचरित्र को लेकर के, अच्छे चरित्र को लेकर के है। अगर हम 2-3 बार इस गद्यांश को अच्छे से पढ़ेंगे तो मूल बात यही निकल के आएगी। और फिर प्रश्नों के अपनों को उत्तर देने हैं। सुचारित्र का प्रथम स्तंभ क्या है? अगर गद्यांश को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि सुचारित्र का प्रथम स्तंभ सुसंस्कार है, पहला वाला सही। लेखक ने वर्तमान जीवन की दुर्लभ विभूति किसे कहा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपकी सत्संगति को कहा है। और लेखक के अनुसार समाज की शोभा है, समाज की शोभा क्या है? समाज की शोभा जो है चरित्रवान व्यक्ति है। फिर आगे देखिए, चौथा प्रश्न, विदुर जी के अनुसार सुचरित्र के बीज हमें कहाँ से प्राप्त हो सकते हैं? तो सुचरित्र के बीज जो हमें वंश परंपरा से प्राप्त होते हैं। सुचरित्र का देश पर क्या प्रभाव पड़ता है? सुचरित्र का जो है देश पर प्रभाव पड़ता है कि वो देश जो है यशस्वी बनता है। और इस गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा? इस गद्यांश का उचित शीर्षक जो है सुचारित्र हो जाएगा। इसके बाद देखिए, अपठित काव्यांश या पद्यांश को पढ़ करके आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। नीड का निर्माण, फिर ने का आह्वान, फिर ये गद्यांश से इसको पढ़ना है और इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। कवि के अनुसार भूमि को किसने घेर लिया है? कवि के अनुसार भूमि को बादलों ने घेर लिया है। रात सा दिन हो गया है, फिर में कौन सा अलंकार है? इसमें उपमा अलंकार है। कवि के अनुसार जन जन बीत क्यों है? कवि के अनुसार जन जन जो बीत है वो रात्रि की भीषणता के कारण है। फिर आगे देखिए, कवि निराश और भयभीत है, ये भाव किन पंक्तियों में व्यक्त हुआ है? कवि जो निराश और भयभीत है, ये भाव लग रहा था अब न होगा इस निशा का फिर सवेरा, इन पंक्तियों में व्यक्त हुआ है। कविता में मोहिनी मुस्कान किसे कहा गया है? कविता में जो मोहिनी मुस्कान है वो प्रातः काल की, उषा काल की किरणों को कहा गया है। और नीड का अर्थ क्या होता है? नीड का अर्थ होता है घोंसला। इसके बाद देखिए, ये खंड ख में आपके निबंध पूछ लिया पहले ही। नवीन भारत के निर्माण में युवाओं का योगदान, मेरा प्रिय पर्यटन स्थल, डिजिटल शिक्षा, प्रगति की ओर बढ़ते कदम और चरित्र निर्माण में ही राष्ट्र निर्माण, इनमें से किसी एक विषय पर निबंध लिखना था। यहाँ से आपके छोटे छोटे प्रश्न हैं, बहुत अच्छे प्रश्न हैं। कविता को इंद्रियों से पकड़ने में कौन सहायक होते हैं? तो अभिव्यक्ति और माध्यम का यह प्रश्न। बिंब और छंद, बिंब और छंद, इसका उत्तर हो जाएगा बिंब और छंद जो होते हैं कविता को इंद्रियों से पकड़ने में सहायक होते हैं। कहानी का केंद्रीय बिंदु क्या होता है? कहानी का केंद्रीय बिंदु होता है कथानक। कहानी का केंद्रीय बिंदु कथानक होता है। किसी समाचार संगठन में काम करने वाले नियमित वेतनभोगी पत्रकार को क्या कहते हैं? उनको कहते हैं हम पूर्णकालिक पत्रकार। पूर्णकालिक पत्रकार, अंशकालिक पत्रकार और फ्रीलांसर जो स्वतंत्र पत्रकार होता है। फिर देखिए, समाचार किस शैली में लिखा जाता है? समाचार उल्टा पिरामिड शैली में लिखा जाता है। कौन सी शैली? समाचार जो है उल्टा पिरामिड शैली में लिखा जाता है। विशेष लेखन करने वाले पत्रकारों के समूह को क्या कहते हैं? विशेष लेखन करने वाले पत्रकारों के समूह को
विशेष संवाददाता कहा जाता है, विशेष संवाददाता उनको कहते हैं। फिर मीडिया की भाषा में बीट किसे कहते हैं, यानी जो संवाददाता है, संवाददाताओं को उनकी ज्ञान और रुचि के हिसाब से, ज्ञान और रुचि के हिसाब से जो क्षेत्रों का बंटवारा किया जाता है, जो कार्य का विभाजन किया जाता है, उसे बीट कहते हैं। खंड ग देखिए, रिक्त स्थान है। जिस रचना का अर्थ सहजता से समझ में आ जाए वहां कौन सा गुण होता है, प्रसाद गुण। बिल्कुल सीधा साधा अर्थ होता है, जल्दी समझ में आ जाता है, प्रसाद गुण। जब रचना में शब्दों का क्रम सही नहीं होता है तो वहां अक्रमत्व दोष होता है। कौन सा? अक्रमत्व दोष होता है। गीतिका छंद के प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती है, जो 14-12 पर यति होती है। 26 मात्रा होती है, 14-12 पर यति होती है। सूर समर करनी करई कई न जनावई आपू विद्यमान रण पाई रिपु कायर कथई प्रतापू। तो ध्यान दीजिए, यहाँ तक जो अगर आप मात्रा गिनेंगे तो ये मात्रा आएगी 13, और फिर यहाँ तक आप मात्रा गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो जो 13-11 मात्रा आ रही है ये आपके दोहा छंद में होती है। कौन से छंद में? तो दोहा छंद हो जाएगा यहाँ। छठा प्रश्न देखिए, विस्मय ये गोदावरी अमृतन को फल दे कौन सा अलंकार है? तो ध्यान दीजिए, यहाँ विरोध का आभास हो रहा है, इसलिए यहाँ विरोधाभास अलंकार है। विरोधाभास अलंकार कर देंगे। वास्तविक विरोध नहीं होता, लेकिन विरोध का आभास होता है। दृष्टांत अलंकार का एक उदाहरण लिखिए। बहुत सारे उदाहरण हैं दृष्टांत अलंकार के, जिसमें से एक अच्छा सरल उदाहरण है कि एक म्यान में 2 तलवारें कभी नहीं रह सकती है, किसी और पर प्रेम नारियां पति का क्या सह सकती है, ये हो जाएगा। इसी प्रकार रूपक अलंकार, जहाँ देखिए उपमेय पर उपमान का जो है भेद रहित आरोप कर दिया जाता है, वहाँ रूपक अलंकार होता है। आरोप रूपक का संबंध आरोप से है, और विभावना जहाँ कारण के नहीं होते हुए भी काम हो जाए, वहाँ विभावना अलंकार बिना कारण के काम हो जाए। फिर खंड ग में देखिए, यहाँ पर आपको सप्रसंग व्याख्या करनी थी। पहले गद्यांश है, घड़ी देखना तो सिखा दो। तो ये सुमिरन के जो मन के हैं, सुमिरनी के मन के, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, उस पाठ में से ये व्याख्या है, घड़ी के पुर्जे। और ये दूसरी व्याख्या आपके, ये लोग आधुनिक भारत के नए शरणार्थी हैं, जहाँ कोई वापसी नहीं, निर्मल वर्मा। जहाँ कोई वापसी नहीं, निर्मल वर्मा का ये पाठ है, यहाँ से ये व्याख्या है। इसके बाद देखिए काव्यांश की सप्रसंग व्याख्या, जो है वह सुख भुगाता है। ये ध्यान दीजिए, ये बनारस कविता केदारनाथ सिंह की, केदारनाथ सिंह की जो बनारस कविता है वहाँ से ये है। उसके बाद सिंधु तरियो उनको बनरा, बहुत ही अच्छी जो केशव है, केशव दास की रामचंद्र चंद्रिका, रामचंद्र चंद्रिका, जिसमें से अंगद रावण संवाद ये वहाँ से है। फिर देखिए निराला और फणीश्वरनाथ रेणु में से एक का परिचय लिखना था। फिर कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहले पार्ट में से है कि उड़ते खग जिस और मुँह किए समय समझ नीड निज प्यारा। इसका अर्थ कुल मिलाकर के जो भारत देश है वो शरणदाता देश है, वो संसार के सभी जातियों को इसने यहाँ शरण दी है। सरोज की विदाई के समय निराला को शकुंतला की याद क्यों आई? क्योंकि शकुंतला के भी माँ नहीं थी, सरोज के भी माँ नहीं है, लेकिन उसने अलग कारण से संतान को छोड़ा और इसकी मृत्यु के कारण सरोज अलग है, ये अंतर है। एकम कविता का केंद्रीय भाव, यानी जो आज आगे बढ़ने की एक ओढ़ मच गई, जिसमें सब गलत मार्ग अपना करके आगे बढ़ रहे हैं। कवि चाहता है कि मैं अपने आप को उस
गलत मार्ग से हटा देता हूँ तो तुम्हारे जो कंपटीशन है, प्रतिस्पर्धा है, उसमें कम से कम एक तो कम हो जाएगा। मैं जाना हूँ निज नाथ स्वभाव, भरत ने राम के स्वभाव क्यों, किस प्रकार वो दोषी पर भी गुस्सा नहीं करते हैं, खेल खेल में वो जिता देते हैं हारने के बावजूद भी। मैं तो केवल निमित्त मात्र था अरुण के पीछे। इसमें जो ब्रजमोहन व्यास ने जो इलाहाबाद संग्रहालय की स्थापना की उसके बारे में वर्णन है। संवादी हरगोविंद बड़ी बहुरिया का संवाद क्यों नहीं सुना पाया, क्योंकि जो एक तो उसका संवाद वो दुख भरा था और फिर उसने सोचा कि गांव की जो इज्जत है वो सही नहीं होगी, इसलिए उसने कहा कि मैं बेटा बन करके तुम्हारी सेवा करूंगा, वो नहीं सुना पाया। कवि रचना प्रक्रिया में प्रजापति से भी एक कदम है। प्रजापति जो है वो तो जो है वास्तविक उसी का वर्णन करता है, रचना करता है, लेकिन कवि जो है संभावनाओं पे भी बात करता है। मनोकामना की गांठ भी अद्भुत अनूठी है, इधर बांधो उधर लग जाती है। दूसरा देवदास जो ममता कालिया की कहानी है, किस प्रकार जो संभव और पारो उन दोनों की मुलाकात हुई मनसा माता के मंदिर में। दोनों ने मन्नत के धागे बांधे थे और मंदिर से नीचे उतरते समय ही उनकी मुलाकात हो गई, मनोकामना पूरी हो गई। फिर देखिए 13वें प्रश्न में जगदर ने बेरों को सूरदास घर पर लौटाने की सलाह किस भावना से, ये द्वेष की भावना से दी थी, क्योंकि अगर वो उसमें से कुछ पैसा उसको दे देता तो उसको कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन उसने पैसा देने से मना कर दिया, इसलिए उसने ऐसा कहा। महीब कौन था, वह अपने पिता के साथ क्यों नहीं रहता था। महीब जो है भूप सिंह का पुत्र था, सेला और भूप सिंह का पुत्र था और रूप सिंह का भतीजा था, और अपनी माँ की मृत्यु का कारण अपने पिता भूप सिंह को समझता था, इसलिए उनके साथ नहीं रहता था। मालवा के जल और अन्न से समृद्ध प्रदेश में सूखा पड़ने का उत्तरदायित्व तो किसका है। ये जो पश्चिम की जो अमेरिका और यूरोप की जो उजाड़ू सभ्यता है उसके कारण ऐसा हो रहा है। चूल्हा ठंडा किया होता तो दुश्मनों का कलेजा कैसे ठंडा होता। नायक के इस कथन का आशय है कि तुम्हारी झोंपड़ी में जो किसी ने दुश्मनी के कारण ईर्ष्यावश बदला लेने की भाव से आग लगाई है, और बच्चे का माँ का दूध पीना सिर्फ दूध पीना ही नहीं, माँ से बच्चे के सारे संबंधों का जीवन चरित्र है। आप इस कथन से कितना सहमत है लिखिए। आरोहण कहानी के आधार पर भूप सिंह के चरित्र की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। ये प्रमुख प्रश्न थे, अच्छे प्रश्न हैं, बोर्ड परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, आपको बराबर तैयारी करनी है। बहुत बहुत धन्यवाद।